हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वारस क्लासेस में। आज हम हिंदी की सीरीज में आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं मुहावरे और लोकोक्ति। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुहावरे और लोकोक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति होता क्या है। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब मुहावरा क्या है? मुहावरा एक वाक्य का अंश है। वाक्य का एक अंश है मुहावरा। ठीक है। और जो लोकोक्ति होती है वो क्या होता है? वो संपूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है जिसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसे देखते हैं, होश उड़ जाना क्या है? ये एक मुहावरा है। होश उड़ जाना, भाग जाना, इसका मतलब हुआ भाग जाना। ठीक है। और इसमें लोकोक्ति क्या है? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये क्या हो गया? एक पूरा पूर्ण वाक्य हो गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ? लोकोक्ति हुआ। और होश उड़ जाना क्या हुआ? मुहावरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। एक चना किसी काम का नहीं है। एक चना शक्तिशाली होता है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। एक चने से भूख नहीं मिटती। तो देखिए क्या हो सकता है इसका। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता है तो क्या होगा? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पौबारा होना का अर्थ है वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो देखिए क्या हो सकता है। पौबारा वसंत ऋतु आगमन हुआ या भाग जाना हुआ या अत्यधिक लाभ हो गया या वर्ष भर काम करना हो गया। तो क्या हो गया इसमें? अत्यधिक लाभ लेना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है? तो बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा देखते हैं। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो क्या होगा इसका? देखिए, तो बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा, तो जिसके बांझ प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर नहीं बीतती वो नहीं जानता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ क्या हो गया? जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? कान का कच्चा है। ठीक है। घुटने टेकना, घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। तो देखिए आप लोग क्या होगा घुटने टेकना का? तो घुटने टेकना क्या होगा इसमें? हार मान लेना। ठीक है। आते हैं। खिचड़ी पकाना, भोजन पकाना, दाल चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना बनाना। तो खिचड़ी पकाना का मतलब ये खाना बनाने के सेंस में नहीं है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान। देखिए आप लोग, मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौबारा होना, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन करना या प्रयास रद्द करना। तो क्या होगा इसका? पौबारा मतलब सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। आगे बढ़े। सब्ज बाग दिखाना, बाग में घूमना, साग सब्जी पैदा करना,
प्रलोभन देना या भयभीत करना। देखिए सोचिए आप लोग, तो क्या है, सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या हो गया, प्रलोभन देना। ये क्या कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना या कठिन तपस्या करना। तो भागीरथ प्रयत्न का क्या अर्थ है, एक ऐसा प्रयत्न जो असाधारण हो, जो साधारण नहीं हो, बहुत ही कठिन प्रयत्न था वो। ठीक है, अतड़ियों में बल पड़ना, बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना या दौड़ धूप करना। इसमें क्या होगा, अतड़ियों में बल पड़ना, तो क्या मतलब होगा, देखिए बहुत हंसना, मतलब बहुत ज़्यादा हंसने से हथेलियों में बल पड़ जाता है। ठीक है, चलिए। अंगूठा दिखाने का अर्थ है इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की एक मुद्रा। तो अंगूठा दिखाने का क्या होता है, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा, इनकार कर देना। अंगूठा दिखा दिया, एन टाइम पर अंगूठा दिखा दिया किसी व्यक्ति ने। ठीक है, उलट फेर होना का अर्थ है करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। तो उलट फेर हो गया किसी का, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया किसी भी चीज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में दाढ़ी का होना का क्या अर्थ है, धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी का होना या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो पेट में दाढ़ी का होना क्या अर्थ निकलता है इसका, क्या है, पेट में लंबी दाढ़ी होना होता है या रोग ग्रसित है। तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब होगा देखने में सीधा किंतु चालाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पापड़ बेलना का अर्थ पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना या पतली रोटी बनाना। तो पापड़ बेलना ये कोई रोटी बनाना नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, बहुत मुसीबतों का सामना किया है, बहुत ही पापड़ बेले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, कान का, कम सुनना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात न मानना या कान का कमज़ोर होना। तो कान का कच्चे का इसमें सेंस क्या होता है, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता, कोई कुछ भी कह देता है वो तुरंत विश्वास कर लेता है। ठीक है, 19-20 होने का अर्थ है बहुत कम अंतर, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या भाग जाना। तो 19-20 का मतलब क्या होगा, बहुत ही 19-20 का ही अंतर है, तो मतलब बहुत ही कम अंतर है, कहते हैं ना, जैसे 19-20 का अंतर है तो बहुत कम अंतर है। ठीक है, आगे आए। आँखों पर चर्बी छाना, आँखों पर चर्बी छाना मतलब धोखा खाना, कुछ समझ में ना आना, अभिमान करना या निर्लज्ज हो जाना। तो जैसे सेंस कहते हैं ना, इसकी आँखों पर तो चर्बी चढ़ गई है, इसका क्या मतलब है, तो उसे अभिमान हो गया है बहुत। ठीक है, यह घमंड हो गया है। कूप मंडूप होना, घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो कूप मंडूप मतलब कुएं का मेंढक, तो कुएं का मेंढक मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान, क्योंकि वो उसको सिर्फ कुएं का ही ज्ञान होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता कभी। आगे बढ़े। गुड़ गोबर करने का अर्थ क्या है, अच्छी चीज़ को बुरा कहना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अच्छा और बुरा मिलना या इनमें से कोई नहीं। तो गुड़ को गोबर कर दिया, इसका मतलब बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय के अनुसार काम करना चाहिए की लोकोक्ति है। तो जैसे बहे ब्यार, पीठ तब तैसी दीजे, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, या उंगली पकड़ कर पहुँचना या का बरसा जब कृषि सुखाने। तो क्या कह रहा है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे बहे बयार, पीठ तब तैसी कीजिए, इसका मतलब क्या होगा ये। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जाके पाँव न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई, पराई मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है, इसका मतलब हो गया जिस पर बीतती है वही जानता है। उंगली पकड़ कर पहुँचाना
मतलब किसी को सहारा देकर ले जाना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो जब कृषि सूख जाने के बाद या समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। तो दांत गड़ा दिए का क्या अर्थ होगा? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना या धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो किस दांत गड़ा दिए मतलब किसी की वस्तु को देखकर क्या हो गए हो, बताइए? ललचा गए। दूसरे की वस्तु को देखकर क्या हो गए? ललचा गए, दांत गड़ा दिए। ठीक है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना या सम्माननीय का अनादर करना। तो ये क्या होगा कि चांद जैसे व्यक्ति पर थूक रहे हो तो क्या कर रहे हैं? सम्माननीय का अनादर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो इसमें बुरी तरह पछताओ के स्थान पर मुहावरा क्या आएगा? अंगारों पर लौटोगे, आठ आठ आंसू रोओगे, या कुएं में गिरोगे, या अचरा परसाओगे। तो क्या होगा बस देखिए आप लोग। तो बुरी तरह पछताओगे मतलब आठ आठ आंसू रोओगे। ठीक है, आगे बढ़े। नियम विरुद्ध कार्य करना का मुहावरा क्या होगा? नियम के विरुद्ध काम करना, सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 हो जाना। तो क्या होगा इसमें? नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। 9 2 11 क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। सूरज को दिया दिखाना मतलब असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। चलिए आते हैं। इनमें एक लोकोक्ति है अंगूठा दिखाना अंधा होना, ऊँट के मुंह में जीरा, इधर उधर की हाँकना। तो इसमें से क्या है? एक लोकोक्ति है। तो देखते हैं लोकोक्ति क्या होता है। एक पूर्ण वाक्य होता है। अंगूठा दिखाना तो ये नहीं होगा, अंधा होना ये भी नहीं होगा, इधर उधर की हाँकना ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ये क्या है? लोकोक्ति। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ने का तात्पर्य क्या है इसमें? इसमें होता है बहुत ही अच्छा लिखना, सुंदर लिखना। ठीक है, चले बढ़े। देखते हैं इसमें कौन सा एक गलत सुमेलित है। ये पीजीटी एग्ज़ाम का में आया हुआ है। अंगूठे पर मारना परवाह न करना, कान काटना मात करना, नज़र करना भेंट करना, नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। तो इसमें क्या गलत है? नज़र पर चढ़ना आँख बचाना, ये होगा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घर बसाना, घर बसाना का क्या होगा? घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या मदद करना। तो क्या होगा इसका? देखिए, घर बसाना का क्या होता है? विवाह करना। चले। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या बहुत अधिक निराश होना। तो चुल्लू भर पानी मतलब बहुत कम पानी में डूबना। तो क्या होगा ये बताइए? देखिए, चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक लज्जित होना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो चुका है। चेहरे पर हवाई उड़ना, तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना। जैसे कहते हैं ना चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत ही अत्यंत रूप से घबरा गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? घबरा जाना। चलिए, ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? कंगाल है, बेकार है, धनवान है या समय आने पर मुकर जाता है। तो ठन ठन गोपाल है मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूछ मुड़ाना, बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना या हार मानना। तो मूछ मुड़ाने का तात्पर्य इसमें क्या होगा? हार मानना। ठीक है, सीधे मुंह बात न करना, नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना। तो इसमें क्या होगा? सीधे मुंह बात नहीं करता, तो मतलब बहुत ही घमंडी टाइप का, इसमें घमंड करना हो गया। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा।
कपटी मित्र के लिए क्या होगा इसमें? आस्तीन का सांप। ठीक है, चलिए। तालू में जीभ न लगना, भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना या स्वाद न लगना। तो तालू में जीभ न लगने का मतलब क्या होगा देखिए, न तो ये भूख से तड़पना होगा, न प्यास से परेशान, न स्वाद से मिलना, क्या होगा? चुप न रहना, बिल्कुल भी शांत न रहना, हर समय कुछ न कुछ बोलते रहना। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो हाथ पीले करने का समय आ गया मतलब सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। तो क्या होगा? हाथ पीले लेने का मतलब क्या होता है? विवाह करने का समय आ गया है। चलिए, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्रिय है या बहुत समझदार है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो इसमें क्या अर्थ होगा इसका? लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करना, स्वार्थ पूर्ति करना, विश्वासघात करना या बात बदलना। तो अवसरवादी का मतलब अपना उल्लू सीधा करना मतलब सिर्फ स्वार्थ पूर्ति करना, तो अपना स्वार्थ पूर्ण होना चाहिए। कान काटना, काटना मतलब कट कटखना होना, चतुर होना या मूर्ख होना या विनम्र होना। तो कान काटने का अर्थ क्या होगा देखिए, तो कान काटना मतलब बहुत ही चतुर होना, कान काटता है। तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना मतलब बहुत ही कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चल रहे हैं तो बहुत ही कठिन कार्य कर रहे हैं। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या भयभीत होना। तो इसमें क्या होगा? चिकना घड़ा मतलब उस पर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है, तो मतलब क्या है? वो निर्लज्ज है। ठीक है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, होशियार होना, अनुभवी होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, देखिए क्या होगा, मतलब वो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, अनुभव है उसको। सफ़ेद झूठ का अर्थ है सच होना, अपूर्ण पूर्णतः असत्य, अभिमान या शिष्ट। सफ़ेद झूठ का मतलब क्या होगा देखिए, पूर्णतः असत्य। चलिए, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना। तो पत्थर की लकीर का मतलब है ये पत्थर की लकीर है, मतलब ये अब अमिट है, ये कभी मिटेगा नहीं। ठीक है, तो अमिट होना। डोरे डालना, डोरे डालने का अर्थ है प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। तो डोरे डालने का अर्थ क्या है? किसी पर डोरे डाले जा रहे हैं तो क्या करा? उसको प्रेम में फंसाया जा रहा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अंगुली पर नचाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। तो देखिए क्या होगा, अंगुली पर नचाने का अर्थ है किसी की इच्छा के अनुसार चलना। ठीक है, आते हैं हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या भारी वस्तु। तो हाथ का मैल क्या है बताइए? बहुत ही तुच्छ वस्तु है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। डींग हाँकना, सेखी बगाड़ना, बुराई करना या निंदा करना या हंसी उड़ाना। तो डींग हाँकना मतलब बहुत ही लंबी लंबी बातें करना, तो सेखी बगाड़ना, डींग हाँकना। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या दूर दूर के डोल सुहावने। तो कौन क्या नहीं है? मुहावरा नहीं है। तो बताइए कौन सा इसमें मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप होता है, उल्लू बनाना होता है, कमर टूटना होता है, क्या नहीं होता? दूर के डोल सुहावने नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में मुहावरे और उसकी लोकोक्ति की सीरीज में। जब तक के लिए धन्यवाद।